महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का 54वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है युद्ध में कृष्ण द्वारा बाणासुर की भुजा काटना। जब कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा ने श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया था, तब श्री कृष्ण के यहाँ की सारी स्त्रियां रोने लगी, विलाप करने लग गई। तब वहाँ नारद जी ने आकर बताया कि अनिरुद्ध का हरण किसने किया है, क्यों किया है, और अनिरुद्ध के सारे कर्म को विस्तार से नारद जी ने अवगत कराया। तब श्री कृष्ण जी सहित सभी यादवगण दुखी हो गए। युद्ध सारा वृतांत जान लेने पर श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर युद्ध की इच्छा से शोणितपुर को प्रस्थान कर दिया। प्रद्युम्न और युयुधान, सांब, शारण, नंद, उपनंद, बलभद्र सभी कृष्ण के पीछे पीछे युद्ध करने के लिए चल पड़े। इस प्रकार यादव ने अपनी 12 अक्षौहिणी सेना के साथ चारों ओर से शोणितपुर को घेर लिया। बाणासुर की रक्षा के लिए सदाशिव अपने पुत्रों और अपने गणों के साथ युद्ध करने कृष्ण से चल पड़े। शिव जी का कृष्ण के साथ अद्भुत रोमहर्षण और भयानक युद्ध होने लगा। अपनी सेना का नाश होते देख शिव जी ने महाक्रोध कर, महाभयानक गर्जना कर और अपनी गर्जना से अपने गणों में उत्साह का संचार करना प्रारंभ कर दिया। तब सभी शिवगण गर्जना करते हुए अपने अपने शस्त्रों से श्री कृष्ण की सेना से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। शिव जी भी अपने ऊपर धनुष से छोड़े गए बाण और नाना प्रकार के अस्त्रों को जो चलाते थे कृष्ण की तरफ से, उनको शांत कर देते थे। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से और पर्वशास्त्र को वाव्य शास्त्र से और पार्थ यास्त्र से आग्नेय शास्त्र को और शवशास्त्र से नारायण अस्त्र को शंकर भगवान ने शांत कर दिया। शिव जी के सम्मुख श्री कृष्ण की सेना टिक नहीं सकी और भयभीत होकर इधर उधर भागने लग गई। तब श्री कृष्ण ने शीतल नामक ज्वर को छोड़ दिया। शीतल ज्वर जो था 10 दिशाओं का नाश करता हुआ, भस्म करता हुआ शिव जी के समीप पहुंचा। तब शिव जी ने उस पर अपना ज्वर छोड़ दिया। तब श्री कृष्ण का शीतल ज्वर और शंकर भगवान के ज्वर में आपस में युद्ध हो गया। तब श्री कृष्ण का ज्वर जब दुखी हो गया, पीड़ित होने लग गया, तो वो भयानक शब्द करते हुए शिव जी की स्तुति करने लग गया, उनसे रक्षा मांगने लग गया। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे शीत ज्वर, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अब तुम्हें मेरे ज्वर से कोई भी भय नहीं होगा। तब शीतल ज्वर जो था शिव जी को प्रणाम करके कृष्ण जी के पास वापस चला गया। शिव जी की लीला देखकर श्री कृष्ण जी विस्मित हो गए। कार्तिकेय ने प्रद्युम्न को आहत कर दिया और प्रद्युम्न आहत होकर भाग गए। नंदी ने गरुड़ को अपनी सींगों से आहत कर दिया, वो भी भाग गया। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे सारथी, किसी भी तरह रथ को शीघ्र ही शीघ्र शिव जी के समीप ले चलो। जब कृष्ण भगवान का रथ शंकर भगवान के समीप पहुंचा, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे देवादिदेव शिव जी, देव देव महादेव शरणागत वत्सल, नमामि स्वानंत शक्ति सर्वात्मनम परमेश्वर। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार सूर्य प्रकाशित होते ही
समस्त छाया को प्रकाशित करता है, वैसे ही आप सर्वज्ञ परमेश्वर सब जगह प्रकाशित होते हैं। हे सदाशिव, मैं तो आपकी ही आज्ञा से बाणासुर की भुजाओं को काटने आया था, क्योंकि आपने उसे श्राप दिया था और आपका श्राप वृथा न हो, गलत न हो, इसलिए महादेव बाणासुर की वध की आज्ञा प्रदान करें। तब शंकर भगवान ने कहा, हे कृष्ण, आपने सही कहा है, मैंने भी बाणासुर को श्राप दिया है और उसकी भुजाओं को काटने का आप ही को मैंने चयनित किया है। आप उसको भुजाओं को काटने आए हैं, पर मैं क्या करूं? मैं तो सदा ही अपने भक्तों के अधीन हूं और मैं अपनी भक्त की भुजाओं को काटते हुए तो नहीं देख सकता। अतः हे कृष्ण, मेरी आज्ञा है कि आप जिम्बाण अस्त्र चलाकर पहले मुझे मोहित कर दो, फिर उसके बाद उसकी भुजाओं को काटो। तब शिव जी की ऐसी आज्ञा को सुनकर कृष्ण भगवान प्रसन्न होकर और शंकर भगवान पर जिम्ब्रास्त्र नामक मोहित अस्त्र चलाया है, जिससे शंकर भगवान मोहित हो गए। फिर कृष्ण भगवान ने तलवार, गदा और कर्तिकृका अस्त्र से बाणासुर के सहस्त्र भुजाओं को काटकर नाश कर दिया। इसी के साथ शिव महापुराण के युद्ध खंड का ये 54वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।